पर एनडीए यहाँ आई है जीत करके। इसके बाद भी एनडीए के सहयोगी दल सब पीड़ा में है, दर्द में है, बेचैनी में है। अब आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को कुर्सी का, पद का लोभ छोड़ना चाहिए, निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहिए। उनकी पार्टी को ही समाप्त कर देगी। वहाँ केंद्र में भी सरकार में हैं, यहाँ भी हैं। अपना यहाँ भी कह रहे हैं कि 10% सब लेता है कमीशन, 5% लेता है। भ्रष्टाचार का पोल अपनी सरकार का खुद ही खोल रहे हैं। लेकिन हिजाब मामले में उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के हिजाब मामले पर तो पूरा फज्जत हो ही रहा है। इस पर तो बयान उनको देना चाहिए। नहीं मिला राज्यसभा में जीतन राम मांझी को एक बार फिर से तवज्जो, नाराजगी जताई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक लाइव और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांड्या। भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी से बातचीत करेंगे। हम पार्टी से वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी को तवज्जो नहीं मिला राज्यसभा में, तो क्या अब नाराजगी चल रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का दर्द और पीड़ा जो है समय समय पर झलकता रहता है। उनको वहाँ कोई न तवज्जो मिल रहा है, न कोई उनका संज्ञान लिया जा रहा है। वो परेशान है, सम्मान मिल नहीं रहा है। अब वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं या सचमुच में वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये उनको फैसला लेना है। 202 सीट पर एनडीए यहाँ आई है जीत करके। इसके बाद भी एनडीए के सहयोगी दल सब पीड़ा में है, दर्द में है, बेचैनी में है। अब आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को कुर्सी का, पद का लोभ छोड़ना चाहिए, निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहिए। उनकी पार्टी को ही समाप्त कर देगी। वहाँ मतलब निकल गया तो वहाँ कोई पहचानता भी नहीं है। क्षेत्रीय दलों को, छोटे छोटे दलों को तो समाप्त ही कर रही है। वो पार्टी को बचाना है तो उनको कोई फैसला लेना होगा, नहीं तो रोना रोने से नहीं होगा। केंद्र में भी सरकार में हैं, यहाँ भी हैं। अपना यहाँ भी कह रहे हैं कि 10% सब लेता है कमीशन, 5% लेता है। भ्रष्टाचार का पोल अपनी सरकार का खुद ही खोल रहे हैं। तो जो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी अगर समय रहते कोई फैसला नहीं लेंगे तो आगे पछताना होगा। नहीं तो ये समाज में ये मैसेज जा रहा है कि वो सिर्फ दबाव बनाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी सीट ज़्यादा मांगा, नहीं मिला। विधानसभा चुनाव में जितना सीट चाहते थे नहीं मिला। फिर उनको यहाँ भी जो है अब कह रहे हैं राज्यसभा और 100 सीट, कुछ नहीं मिलना है। उनका नोटिस और संज्ञान कौन ले रहा है? तो इसलिए आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को अब निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए अपने सम्मान को बचाने के लिए। अपनी पार्टी बचाएं, नहीं तो आगे पछताना होगा। एनडीए गठबंधन में टूट की संभावना है क्या है नहीं है वो तो समय बताएगा, लेकिन वहाँ पर सब लोग बेचैनी में हैं, ये दिख रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा तिवारी जी आपसे। नीतीश कुमार हिजाब खींचने मामले पर पहली बार दिल्ली पहुंचे हुए हैं, मोदी जी से मुलाकात करेंगे, कैसे देखें? अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुलाकात करने गए हैं, तो इसमें क्या है? बिहार की भलाई के लिए कुछ लेकर आए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं, उद्योग लगाएं, जो जो वादे किए थे वो सब पूरा कराएं, वहाँ राशि लाएं। लेकिन हिजाब मामले में उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के हिजाब मामले पर तो पूरा फज्जत हो ही रहा है। इस पर तो बयान उनको देना चाहिए। चलिए, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी थे। आपने सुना क्या कुछ कहा इन्होंने जीतन राम मांझी को लेकर कि अब उनकी गठबंधन में कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने अधिक सीटों का मांग किया था, वो भी नहीं मिला। विधानसभा में भी उन्होंने कहा था कि हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए, उसमें भी नहीं मिला। कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ अभी पार्टी में बने हैं। अब आगे देखना है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी को तवज्जो मिला नहीं मिला, तो क्या लगता है अब एनडीए गठबंधन पूर्ण रूप से सही तरीके से ठीक ठाक चल रही है या नहीं? खैर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।